आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। लेकिन अगर किसी ने गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। कहते हैं सन्यासी का जीवन एक बेहद कठिन सफर है और उस पर जब करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी निभानी पड़े तो सोचिए मुश्किल कितनी बड़ी होगी। इन्हीं मुश्किलों से रोज सामना कर जो सख्ती से खड़ा है वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, पिछले एक दशक में जो नाम देश भर में छाया वो है सीएम योगी का ही। तेज तर्राक छवि, बातों और एक्शन में कोई फर्क नहीं, टारगेट सिर्फ एक, लोक कल्याण। जरा सोचिए, जो शख्स बरसों से अपने परिवार को छोड़ दूर निकल गया हो वो आज यूपी के करोड़ों लोगों का मुहाफिज है। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पंचूर से पंचम तल और महंत से मुख्यमंत्री बनने तक का योगी आदित्यनाथ के सफर की कुछ अनकही बातें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर से निकला एक लड़का जिसने कम उम्र में ही सांसारिक जीवन छोड़ दिया, जिसने भगवा वस्त्र धारण किए, सन्यास का मार्ग चुना और फिर राजनीति की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। आज भी योगी आदित्यनाथ में उनके घर वालों को अपना अजय विष्ट झलकता दिखाई पड़ता है। कौन है आप योगी जी के? मैं भाई हूँ उनका, बड़ा ताऊ जी का लड़का। ताऊ जी के बेटे। अच्छा, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि बचपन से कैसे थे, क्योंकि आपने तो बचपन से देखा होगा उन्हें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब है कि अच्छे स्वभाव के थे और मतलब है कि काफी स्ट्रिक्ट भी थे अपने उसमें, जब छात्र उसमें भी थे और बड़े उम्र थे, क्या बोलते हैं, संयमित और ठीक थे। मतलब पंचूर एक बहुत छोटा सा गांव बोलो, लेकिन उन्होंने इतना बढ़ा दिया है। हमें बहुत खुशी होती है कि हम पंचूर के निवासी हैं। हम तो परिवार के, लेकिन गांव का कोई मिलता है तो पहचानते हैं। ऐसा नहीं करते कि बड़ा पद है तो कभी नहीं, अपने पद का कभी उन्होंने ऐसा अभिमान नहीं किया है। हमेशा एक बहुत साधारण से अभी भी हैं और दिखते भी वैसे ही हैं। वो 90 के दशक की शुरुआत थी जब अजय सिंह बिष्ट गोरखपुर पहुंचे, जहां उनका संपर्क गोरखनाथ मठ गोरक्षा पीठेश्वर महंत अवैधनाथ से हुआ। इस एक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। साल 1994 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और बन गए योगी आदित्यनाथ। अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि और मुद्दों पर सटीक प्रहार ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर मठ में बैठे योगी आदित्यनाथ के पास आने लगे। लोगों का भरोसा योगी में बढ़ा, लेकिन उनको लेकर एक नैरेटिव भी सेट हो गया कि योगी मुसलमानों से नफरत करते हैं। गोरखपुर में जब हमने इसको लेकर लोगों से बात की तो आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। पूज्य महाराज जी द्वारा उनके अंदर एक गुण देखा गया, यह व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में, सनातन के निर्माण में, सनातन के विकास के लिए इसके अंदर जीवंत प्रतिभा है। इसको देख करके बड़े महाराज जी ने उनको अपना शिष्य बनाया, जो आज चरितार्थ हो रहा है। महाराज जी से डरने की उन लोगों को ज़रूरत है जो लोग गलत काम करते हैं, ठीक ना। और हम लोगों को ऐसा कोई डर नहीं है, इसलिए कि जो इंसान अपने भगवान से डरता है तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे पड़ोसी हैं। एक वो दौर था जब पूर्वांचल की धरती पर कानून नहीं बल्कि माफियाओं का राज चलता था। सियासतदान माफियाओं के दरबार में हाजिरी लगाते थे और इन्हीं में एक नाम था खौफ का दूसरा पर्याय मुख्तार अंसारी। जब सिस्टम खामोश था तब गोरखपुर के इस सन्यासी ने माफियाओं की आंख में आंख डालने की जरूरत थी।
मऊ के दंगे हो या आजमगढ़ में उनके काफिले पर हुआ वो जानलेवा हमला, गोलियों की तड़बड़ाहट भी इस योगी के कदम को पीछे नहीं कर पाई। वो माफियाओं के लिए काल बन चुके थे और माफिया उनके लिए जाल बिछा रहे थे। एक तरफ हथियारों से लैस अंडरवर्ल्ड तो दूसरी तरफ जनता के भरोसे पर खड़ा एक निडर सन्यासी। ये महज एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म का सीधा युद्ध था। योगी ने अपनी एक छवि बनाई है पूरे देश में, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के अलावा वो आस्था के प्रतीकों को मजबूत करने के एक नेता के तौर पे उभरे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के लिए वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत बड़े एसेट है। धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जन सरोकार से लगातार जुड़े रहे। योगी लगातार 5 बार सांसद चुने गए। पूर्वांचल में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और गोरखनाथ मठ का प्रभाव राजनीतिक ताकत में बढ़ता चला गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फैसले ने सबको चौंका दिया और यहीं से शुरू हुआ यूपी की राजनीति का नया अध्याय। अपराध के लिए काल बने योगी ने सीएम बनते ही साफ कर दिया कि माफिया के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। मुख्यमंत्री बनते ही योगी का वो ऐतिहासिक प्रण गूंजा, मिट्टी में मिला देंगे, और फिर शुरू हुआ सुशासन का वो महातांडव। मिट्टी में मिला देंगे, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो मुख्तार अंसारी कल तक खुली जीप में हथियारों के साथ रैलियां करता था, वो व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगता दिखा। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के महलों पर जब बाबा का बुलडोजर गरजा तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरे, बल्कि दशकों पुराना माफिया राज ताश की पत्तों की तरह ढह गया। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में जहां सीएम योगी ने कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एक्सपोर्ट, निवेश और औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया, वहीं दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर नीति और कई नए राजनीतिक बयानों को लेकर विपक्ष लगातार योगी पर सवाल भी उठाता रहा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाने लगे। इतना ही नहीं, संत समाज में भी योगी के काम के चर्चे उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए काफी थे। बहुत अच्छा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहुत प्रिय भी हैं। कल का वो कम उम्र का युवा सांसद आज नए भारत की सबसे बड़े सूबे का विकास पुरुष बन चुका है, जिसने उत्तर प्रदेश के माथे से माफिया राज का कलंक मिटाकर उसे एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो और उद्यम का प्रदेश बना दिया है। संकल्प से सिद्धि तक के इस ऐतिहासिक सफर का नायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर द हो हल्ला की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।